साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रखर 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्र 51, 52, 53 और आकलन पत्रक 10। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्र 51 पेज नंबर 70। दक्षताएं: पोस्टर और विज्ञापन को पढ़ना और दी गई जानकारी और तथ्यों को समझना। ये देखिए, एक पोस्टर दिया हुआ है। प्रश्न 1, नीचे दिए गए पोस्टर को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पोस्टर को पढ़ना है और हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, मुखौटा बनाना सीखे, फीस 200 रुपये, दिनांक 12/12/2020, समय प्रातः 10 से 4 बजे तक, पहले आए पहले सीट पाए, उम्र की कोई सीमा नहीं। सामग्री है: पहला रंग लाल, काला, पीला। दूसरा ब्रश, 2 गोल और 2 चपटे। तीसरा है चार्ट पेपर, 5 अलग अलग रंग। चौथा है गोंद 200 ग्राम। पांचवा है कैंची 1। तो ये सामग्री आवश्यकता होगी। स्थान है पंचायत भवन, किनारी बाजार, जोधपुर, राजस्थान। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दूसरा है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, मुखौटे बनाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होगी? इसमें से टेप इसमें चार्ट पेपर। किसकी आवश्यकता होगी? चार्ट पेपर। तो इस पे सही लगाया। ख है मुखौटे बनाना सीखने के लिए उम्र की क्या सीमा है? तो उम्र की कोई सीमा नहीं है, यानी द वाला, हर उम्र के लोग। ग है पोस्टर में पहले आए पहले सीट पाए का मतलब क्या है? यानी सीमित सीट। ब इसका सही होगा। प्रश्न 3, मुखौटे से हम क्या क्या कर सकते हैं? मुखौटा लगाकर हम नाटक कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। बाजार यानी हाट, सीमा हद भी होता है और सरहद भी। ब्रश यानी बुरुश जिसे हम रंग करते हैं। प्रश्न 5, लाल और पीले रंग को मिलाकर कौन सा रंग तैयार होता है? नारंगी या केसरिया। ये था कार्यपत्र 51। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्र 52 पेज नंबर 51। 71 दक्षताएं: छोटी कहानियों को पढ़ना और दी गई जानकारी और तथ्यों से संबंध स्थापित कर पाना। हम कहानी पढ़ेंगे। दी गई कहानी पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक दिन 12 मजदूर जलाने के लिए जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गए। प्रत्येक ने अपने लिए एक गट्ठर बनाया। जंगल से लौटते समय उनमें से एक ने बाकी दूसरे लोगों की गिनती की, परंतु अपने आप को नहीं गिना। उसने कहा, यहाँ लकड़ी के 12 गट्ठर हैं, जबकि मजदूर 11। 12वां मजदूर कहाँ है? उनमें से सभी ने उसी की तरह केवल 11 मजदूर गिने। एक मजदूर जंगल में गया और चिल्लाकर पूछा, अरे तुम कहाँ हो? हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उस रास्ते से एक दूसरे गांव का व्यक्ति गुजर रहा था और उसने पूछा कि वे इतने दुखी क्यों हैं। उनमें से एक ने कहा, हमारे पास लकड़ियों के 12 गट्ठर हैं, पर व्यक्ति केवल 11। उस व्यक्ति ने उन सबको गिना और हंसने लगा। उसने उनसे कहा, वे सभी अपना अपना गट्ठर उठाएं और घर जाएं। उन्होंने ऐसा ही किया और देखा कि प्रत्येक के पास एक गट्ठर है। उनकी समझ में आ गया कि उन्हें 12वां व्यक्ति क्यों नहीं मिल रहा था। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है खाली जगह के लिए सही जवाब पर सही का निशान लगाइए। क, 12 मजदूर जंगल में गए और इसमें सही है, प्रत्येक व्यक्ति ने अपना लकड़ियों का गट्ठर स्वयं बनाया। ख है
12 मजदूर जंगल से लकड़ियाँ क्यों इकट्ठा कर रहे थे? स है वे उन्हें जलाने में प्रयोग करना चाहते थे। अगला है दूसरा, इनमें से कौन सा शब्द 12 मजदूरों के बारे में सबसे उचित है? तो इसमें से मूर्ख, ख इसका सही आंसर होगा। तीसरा है, उन मजदूरों को ये कब पता चलता है कि वे सभी वहीं मौजूद थे? द है, जब सभी ने अपने गट्ठर उठाए, फिर कोई गट्ठर बचा ही नहीं। तो ये था कार्यपत्रक 52। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 53 पेज नंबर 72, दक्षताएं कहानी पढ़कर तुलनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल पाना। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अमन और सलीम अच्छे दोस्त थे। व्यापार के कारण अमन को कुछ वर्षों के लिए शहर से बाहर जाना था। उसने सलीम से कहा, मेरे पास एक भारी और कीमती लोहे की छड़ी है, क्या तुम मेरे लौटने तक उसे अपने पास रख लोगे? सलीम सहमत हो गया। कुछ वर्षों के बाद अमन वापस आया और सलीम से मिलने गया। उसने अपनी छड़ी वापस मांगी। सलीम ने क्षमा मांगते हुए कहा कि लोहे की छड़ी को चूहे खा गए। अमन ने कहा, कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। तुम अपने पुत्र अनस को मेरे साथ भेज दो। मैं यात्रा से जो उपहार तुम्हारे लिए लाया हूँ वह उसके साथ भेज दूंगा। सलीम ने अनस को अमन के साथ भेज दिया। अमन अनस को अपने साथ ले गया और कुछ खिलौने जो उसने खरीदे थे उसे देकर ऊपर वाले कमरे में खेलने भेज दिया। जब अनस वापस नहीं आया तो चिंतित सलीम अमन के घर पहुंचा और अपने पुत्र के बारे में पूछने लगा। अमन ने कहा, रास्ते में एक भयानक घटना घटी। एक चील झपट्टा मारकर उसे ले गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। सलीम ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, यह कैसे संभव है? अमन ने कहा, जब चूहे लोहे की छड़ खा सकते हैं तो चील भी आपके लड़के को उठाकर ले जा सकती है। सलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह लोहे की छड़ी अमन को वापस कर अपने पुत्र को घर ले आया। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, अमन ने व्यापार पर जाने से पहले सलीम के पास क्या छोड़ा था? लोहे की छड़ी, ग इसका सही आंसर होगा। दूसरा है, असल में लोहे की छड़ी को क्या हुआ था? ग है, सलीम ने उसे अपने पास रख लिया था। तीसरा है, अमन के अनुसार अनस के साथ क्या हुआ था? ख है, उसे एक चील ले गई थी। चौथा है, इस कहानी में कौन लालची था? सलीम। पांचवा, वाक्य पूरा कीजिए। अमन ने कहा, कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। छठा, यदि आप अमन की जगह होते तो क्या करते? अपने सरल वाक्यों में लिखिए। हम अमन की जगह होते तो सलीम को सबक सिखा दें। यह था कार्यपत्रक 53। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन पत्रक 10 पेज नंबर 73, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने देश के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक प्रयास व आंदोलन किए। भूकंप पीड़ितों की सेवा अत्यंत परिश्रम से करने के कारण वे शीघ्र ही लोकप्रिय नेता बन गए। वकालत की शिक्षा प्राप्त करके थोड़े ही समय में उन्होंने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। वे इनके विचारों से इतने प्रभावित थे कि वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। वहीं आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले में क, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके विचारों से बहुत प्रभावित थे? गांधी जी के विचारों से। ख है, राजेंद्र बाबू किन कारणों से लोकप्रिय नेता बने? भूकंप पीड़ितों की सेवा अत्यंत परिश्रम से करने के कारण।
ग है राजेंद्र बाबू ने वकालत क्यों छोड़ी? असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण। ग है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अंग परिश्रम का समानार्थी शब्द मेहनत है। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रभावित, अप्रभावित, लोकप्रिय, अलोकप्रिय, सहयोग, असहयोग, सफल, असफल। प्रश्न 3, वाक्य पूरे कीजिए। की, के, को, की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने सेवाभावी व परिश्रमी थे कि शीघ्र ही जनता में लोकप्रिय हो गए। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूदे। उन्होंने भूकंप पीड़ितों की बहुत सहायता की। आंदोलन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई। प्रश्न 4, यदि आपको देश का राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आप क्या नया करना चाहेंगे? देश में रोजगार सृजित करना, देश की उन्नति के लिए प्रयास करना, देश में नवाचार लाना। तो ये था आकलन पत्रक 10। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 51 से 53 और आकलन पत्रक 10 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।